नमस्ते। स्टार्ट करेंगे 7th चैप्टर अथ सप्तमो अध्याय अथातो न वेगान धारणी अध्याय व्याख्या समा इतिहास भगवान आत्रेय। तो अब तस्यासिति नामक अध्याय का वर्णन करने के पश्चात अब यहाँ से न वेगान धारणी वेगों को नहीं रोकना चाहिए नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। तो आगे अधारणी वेगों का वर्णन है। तो न वेगान धारे धीमान जातान मूत्र पिरुषेव न रेतसो न वातस न छर्दा चौथोर्न च न उद्गारस न जिम्भाय न वेगान छुत्पिपाशयो न वाष्पस न निद्राय निश्वास से श्रमिण च। तो कौन कौन से वेग हैं जिनको धारण नहीं करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहिए तो धीमान मतलब शास्त्रज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह निम्नलिखित मूत्र, पुरीश, वीर्य, अपान वायु, वमन, छींक, उद्गार, जम्हाई, भूख, प्यास, आंसू, निद्रा और परिश्रम से उत्पन्न श्वास प्रश्वास के वेगों को श्वास उच्छ्वास के वेगों को न रोको। तो ये 13 वेग हैं जिनका धारण नहीं करना चाहिए। आगे क्या है? एतान धार्यतो जातान वेगान रोगा भवन्ति पृथक पृथक चिकित्सार्थम तान में निगदतः शृणु। तीन उपयुक्त धारणी वेगों को उत्पन्न होने पर जो रोकता है, उनको जो जो रोग उत्पन्न होते हैं चिकित्सा के लिए, उन रोगों का वर्णन मैं कर रहा हूँ, तुम मुझसे सुनो। तो इसमें सबसे पहला वेग इन्होंने लिखा है मूत्र। तो बस्ती में है नयो शूलम मूत्र कृच्छम सिरोरुजा बीनामो वंशणा आनाह श्यालिंगम मूत्र निग्रह। तो मूत्र के वेग को रोकने से मूत्राशय, मेहन मतलब मूत्र इंद्रिय जो यूरेथ्रा हो गया, पेनिस हो गया, में शूल, मूत्र कृच्छता मूत्र के कष्ट, मूत्र का कष्ट से आना, सिर प्रदेश में पीड़ा, बीनाम वेदना के समय विशेष प्रकार के मूत्रेशों को दबाकर झुक जाना, इस तरह की चीज़ें, और वंशण प्रदेश का आना, मूत्राशय में मूत्र के भरे रह जाने के कारण होने वाली तनाव संबंधी वेदना या लक्षण प्रकट होते हैं। तो जब कभी भी आप रोगोगे तो आपको देखोगे लोअर रीजन में, लोअर एब्डोमेन में काफ़ी हैवीनेस लगता है, और फिर उसके बाद जब आप यूरिनेशन के लिए जाते हो तो बहुत धीरे धीरे करके यूरिन होती है, कई बार वो पेनफुल भी होती है। और ये यूरिन का वेग रोकने की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खास करके जो भी इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ होते हैं, चाहे मेल में हो रहे हैं चाहे फीमेल में हो रहे हैं। फीमेल के केस में अगर आएंगे तो गायनिक के जो भी इशू होते हैं, चाहे पीरियड्स में जो भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, अधिकतर उसमें मेन वजह ये निकलता है कि लेडीज़ का यूरिन का प्रेशर को होल्ड करना, चाहे वो ऐसी जगह है जहाँ पर यूरिनेशन के लिए नहीं जा सकती, या बहुत रहती हैं सफाई को, हाइजीन को लेकर कॉन्शियस रहती हैं, तो पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करना, ये सारी वजह होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम यूरिन के वेग को रोकते हैं तो यूरिन हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, तो इस वजह से तकलीफ होती है। और फिर ऊपर जाएगी, रुकेगी, तो समझो एक तरीके से ब्लड में भी कचरा मिल रहा है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझने। तो ये सारे लक्षण होते हैं और फिर उसकी चिकित्सा उन्होंने दे रखी है। अगर यूरिन के वेग को रोका तो उसकी चिकित्सा क्या करनी है? तो स्वेद अवगाहन अभ्यंगान सर्पिश्च अवपीडकम मूत्रे प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधम बस्ती कर्म च। तो मूत्र के वेग को रोकने के कारण उत्पन्न मूत्राघात में स्वेदन मतलब मूत्राघात मतलब यूरिन निकल ही नहीं रहे, स्वेदन कराएंगे, फोमेंटेशंस कराएंगे, लोअर रीजन में स्वेदन कराएंगे, अवगाहन कराएंगे, बाथटब वगैरह में जो पानी डाल करके बैठना जो होता है उससे भी यूरिनेशन अच्छे से हो जाती है। अभ्यंग कराना है और घी का उपीडक के रूप में प्रयोग करना होता है। 3 प्रकार का बस्ती कर्म होना चाहिए। बस्ती कर्म तीनों कर्म तरह का होता है। नॉर्मली बस्ती कर्म जैसा होता है कि आपको निरू बस्ती है, स्थापन बस्ती है, उत्तर बस्ती है, निरू बस्ती को स्थापन बस्ती कहते हैं, उत्तर बस्ती है, और अनुवासन बस्ती है। तो बस्तियों का प्रयोग करने से, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जो है यूरिन पक्वाशय में बनता है, तो पक्वाशय का जब शोधन हो जाएगा, और पक्वाशय का शोधन के लिए बस्ती बहुत अच्छी चिकित्सा होती है, तो जब प्रॉपर बस्तियाँ देंगे। और पीड़क किसने का मतलब होता है ब्रेकफास्ट से पहले, मतलब सुबह सुबह खाली पेट घी का पान करना होता है, और घी का पान करने के बाद जब वो घी पच जाता है, मतलब घी पीने के बाद में जब वो पच जाता है तब ब्रेकफास्ट करना होता है, और फिर रात के खाने के बाद में जब वो पच जाए तभी, या तो दोपहर का खाना जब पच जाता है तो घी का पीना जो होता है दैट इज़ अपीडक स्नेह है, तो अपीडक स्नेह का पान करना चाहिए। और पीड़क स्नेह के लिए जो अष्टांग हृदय में रेफरेंस दे रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि घृत का प्रयोग 2 बार करना होता है, एक भोजन के पूर्व मतलब खाना खाने से पहले खाइए, और खाना खाने के पच जाने के बाद में। तो इस तरीके से भी ये लोग बहुत सारे लोग करते हैं कि ब्रेकफास्ट में से पहले सुबह सुबह कराते हैं, जब वो घी पच जाता है, जब अच्छी भूख लग जाती है तो फिर दोबारा ब्रेकफास्ट करा, मतलब घी पीने के बाद में, और फिर जब वो ब्रेकफास्ट खाया, अच्छे से पक गया, मतलब पच गया, फिर भूख लगी तो दोबारा पीना होता है। अब मूत्र के बाद अगला वेग मल का आता है। तो पक्वाशय शिरशूलम वातवर्चो अप्रवर्तनम पिंडकोद्वेष्टम आत्मान पुरुषे स्याद विधारिते। तो मल के वेग को रोकने से पक्वाशय तथा सिर में शूल होता है, अपान वायु का अवरोध और मल का न निकलना, जांग की पिंडलियों में ऐंठन का होना, तथा आधमान रोग उत्पन्न होते हैं। तो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की तकलीफ रहती है या जो इस तरह के, तो देखते हैं आप उनको अधिकतर काफ मसल्स में पेन होता है, लोअर में पक्वाशय, सिर में शूल होगा, और कई बार हेडेक वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कई बार फार्टिंग वगैरह मतलब वायु खुल करके नहीं निकल पाती, इस तरह की भी तकलीफ होती है।
अब अगर इसकी चिकित्सा की बात करेंगे तो स्वेद अभ्यंग अवगाह च वर्तयो वस्ति कर्म च हितम प्रतिहते वर्चस्यम अन्नपानम प्रमाथि च। तो पुरुष के बेगों को रोगों को रोकने से उत्पन्न वाले रोगों में स्वेदन कराना चाहिए, अभ्यंग कराना चाहिए, अवगाहन कराना चाहिए, वर्ती प्रयोग मतलब सपोजिटरीज वगैरह कराना है, बस्ती कर्म कराना है, और प्रमाथि मतलब होता है मल को मत कर निकालने वाले जो होते हैं, इस तरह की चीज़ें देनी चाहिए, करने वाले अन्नपान की व्यवस्था करें। अगला है, पहला मूत्र था, फिर मल है, फिर शुक्र बेगा। तो मेड्रे प्रसर्यो सुल्लम अंगमर्दो हृदय व्यथा भवेत प्रतिहते शुक्रम विबद्धम मूत्रमेव च। तो शुक्र के बेग को रोकने से मेदे यानी मूत्रेंद्रिय वृषण में शूल होता है, शरीर में जोर से दबा देने की सी पीड़ा होती है, हृदय में वेदना होता है तथा मूत्र में विबद्धता हो जाती है, अर्थात मूत्र बेग के साथ नहीं निकल पाता। तो शुक्र का बेग रखते हैं तो भी तकलीफ होती है। और शुक्र के बेग को रोकने से बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब पेन वगैरह के अलावा आप सोचो हृदय व्यथा दे रखा है, तो कभी भी आपके पास पेशेंट अगर कार्डियक पेशेंट आते हैं तो उनसे पूछना होता है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रहती हैं किस बेग को धारण करने से क्या तकलीफें होती है, तो जब वो पेशेंट आता है तो वो बेग भी पूछिए, क्योंकि बेग धारण जो होता है सर्वदोष प्रकोपक होता है, ये शास्त्रकारों ने साफ साफ कहा है। तो इसीलिए आपकी चिकित्सा में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब शुक्र के बेग को रोकेंगे तो उसमें चिकित्सा क्या करना है। तत्र अभ्यंगो अवगाहश्च मदिराचरण युधा शालीपयो निरूहश्च सस्तम मैथुनम एव च। तो शुक्र के बेग को रोकने से उत्पन्न विकारों की चिकित्सा के लिए अभ्यंग करना है, अवगाहन कराना है, मदिरा पान है, कुक्कुट का मांस का सेवन करना है, साली चावल एवं दूध का सेवन करना है, निरूहण यानी आस्थापन यानी काढ़े की बस्तियों का प्रयोग करना है, तथा इस स्थिति में मैथुन करना हितकर होता है। तो उससे क्या होगा, शुक्र निकल जाएगा। अगला है, अगर आप पानवायु के बेग को रोकेंगे तो किस तरह की तकलीफ होंगे। तो संगो बिड़ मूत्र वाता नाम आधमानम वेदनाक्लम जठरे वातस अन्य रोगा स्यूरवात निग्रहात। तो अपान वायु मल वात के बेग को रोकने से, वात मतलब अपान वायु मल मूत्र का अपने अपने मार्गों से प्रवृत्त न होना, आधमान पेट का फूलना, क्लम मतलब थकावट का प्रतिनिधित्व होना, उदर में पीड़ा और वात संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या कह सकते हैं, सिविलाइज्ड होने की वजह से और भी वजहों से, या लेडीज़ जो होती हैं अपानवात का जो है अपानवायु या मलवात के बेग को रोकती हैं, तो वो बेग नहीं रोकना चाहिए, उससे देखो कितनी सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो इसकी चिकित्सा की बात करेंगे। स्नेह स्वेद विविधस्तत्र वर्तयो भोजनानि च पानानि बस्तेश्च सस्तम वात अनुलोमनम। तो अपान वायु के वेग को रोकने से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा में स्नेहन, स्वेदन, ग्लिसरीन आदि वर्तियों का प्रयोग वर्तियाँ करना चाहिए, और भोजनानि वायु को अनुलोम करने वाले अन्नपान का सेवन करना चाहिए, तथा वातहर बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी चिकित्सा है। अगला है वमन निरोधज रोग जो है कंडू, कोठ, अरुचि, व्यंग, शोथ, पांडु, आमय, ज्वरा, कुष्ठ, हल्लास, विसर्प, छर्दी, निग्रह, जागदा। तो अगर छर्दी आ रही है या वमन हो रहा है, उल्टी सी फील हो रहा है, उल्टी के बेग को आप रोकते हैं तो आपको क्या क्या तकलीफ होगी। तो छर्दी या वमन के बेग को रोकने से कंडू होगा। अगर ईचिंग की प्रॉब्लम हो तो नहीं, समझ लीजिए कोठों की उत्पत्ति हो जाएगी, शरीर पर छोटे छोटे चकत्तों का आ जाना, अरुचि भोजन के प्रति अथवा प्रत्येक दैनिक कार्य के प्रति अरुचि हो जाएगी, व्यंग हो जाएगा, चेहरे पर झाइयों का पड़ जाना, शोथ मतलब सूजन है, पांडु रोग मतलब एनीमिया है, ज्वर है, कुष्ठ है, स्किन डिसीज है, रिलास जी में चलाना, नोजिया और बिसर पीरिसिप्लिस, इस तरह के सारे रोग हो जाते हैं। तो अगर इन सारे रोगों के पेशेंट्स आ रहे हैं तो पूछिए क्या ऐसा तो नहीं है कि आपको नोजिया फीलिंग होती है, तो एंटीएमेटिक वगैरह लेकर के उस नोजिया के बेग को रोकते हो। बहुत सारे लोग इस तरह के काम करते हैं, उल्टी आती रहती है तो उल्टी नहीं करते, दवा खा करके उल्टी को रोक लेते हैं, फिर उसके बाद इस तरह की तकलीफें होना शुरू होती है। इनकी चिकित्सा क्या है, भुक्त्वा प्रच्छर्दनम धूमो लंघनम रक्तमोक्षणम रुक्ष अन्नपानम व्यायामो विरेकश्च अत्र सस्यते। तो इसकी अगर चिकित्सा देखेंगे तो वमन के बेग को रोकने से उत्पन्न रोगों में भोजन कराकर तत्काल वमन कराना, धूमपान, लंघन, पूर्ण उपवास अथवा लघु भोजन, रक्त मोक्षण कराना, रुक्ष पदार्थों का खाने पीने में सेवन करना, व्यायाम तथा विरेचन कराना शुभ होता है। फिर छवथु निरोधज मतलब छींक अगर आ रही है, आपने उसको रोक दिया तो क्या होगा, देखते हैं कई बार छींक वगैरह का बेग रोकते हैं तो सर दर्द बहुत हो जाता है। तो मन्यास्तंभ शिरसुरम अर्धितम अर्धाव भेद को इंद्रियाणाम चदरोबलम छवथु स्याद विधारणात्। तो छींक के बेग या चौथू के बेग को रोकने से मन्यास्तंभ मतलब आपकी जो मन्या गला जगड़ जाता है, सिरसूल होता है, अर्ध मतलब फेशियल पैरालिसिस, अर्धाव मतलब आधे सर्द में जो दर्द होता है, मिग्रेनिया वगैरह, तथा ज्ञानेंद्रियों में कमजोरी आ जाती है। तो अगर आप इंद्रियां अच्छे से काम नहीं कर रही तो समझ लीजिए ऐसा तो नहीं कि छींक वगैरह के बेग को रोकने की आदत है आपकी। अब अगर इनकी चिकित्सा की बात करेंगे तो तत्र ऊर्ध जत्रु के अभ्यंग स्वेदो धूम सनावना हितम अवातग्नम आद्यम च घृतम च उत्तर भक्तिकम। तो छींक के बेग को रोकने से उत्पन्न विकारों में जत्रु संधि के ऊपरी भागों में अभ्यंग करना चाहिए, स्वेदन है, धूमपान है, नस्य प्रयोग है, वातनाशक उपचारों तथा अन्नपानों का सेवन और भोजन के बाद घी पिलाना हितकर होता है। अगला है उद्गार निरोधज जो है, उसकी वजह से क्या होगा,
तो उद्गार बेग रोग एवं चिकित्सा में हिक्का श्वासो अरुचि कंपो विबंधो हृदयो रसो उद्गार निग्रहात तत्र हिक्कायाम स्तुल्यम औषधम। तो उद्गार यानी डकार को रोकने से होने वाले रोगों में हिक्का या हिचकी है, कास है, अरुचि है, कंप मतलब कांपना, हृदय तथा उरस का भारी सा प्रतीत होना, इनकी चिकित्सा हिक्का रोग के समान होगी जो यथास्थान कही जाती है। तो हिक्का की जो चिकित्सा होती है वही उद्गार या बेल्चिंग का बेग जब आता है तो कई सारे लोग अप टू डेट देखने के चक्कर में बेल्चिंग नहीं करते हैं, या कई सारे लोग को लगता है कि नहीं बेल्चिंग करेंगे तो लगेगा डाइजेस्टिव एरर है, तो उसको बचाते हैं, तो उसकी वजह से देखो और तकलीफ़ें हो जाती हैं। अब इनकी चिकित्सा की अगर बात करें तो जिह्वा बेग रोधक रोग एवं चिकित्सा बिनाम आक्षेप संकोच सुप्ति कंप प्रमेपनम जिह्वाय निग्रहात तत्र सर्वम वातग्नम औषधम। तो इसमें क्या है, जम्हाई के बेग को रोकने से होने वाले रोग में बिनाम मतलब शरीर के अंगों विशेष प्रकार बिनाम वर्ड आपने देखा था मूत्र बेग में भी आया था। आक्षेप होता है संकोच, सिकुड़न, सुप्तिवात, स्पर्श का अनुभव न होना, कंपवात मतलब कांपना, और सिर आदि का विशेष कांपना होता है। चिकित्सा इसमें जो की जाएगी सभी प्रकार के वातनाशक आहार विहार तथा औषध का प्रयोग करें। अब क्षुधा बेग रोग मतलब बहुत सारे लोग मोटे होते रहते हैं तो वो क्या करते हैं, पतले होने के लिए भूख के बेग को रोकते हैं। तो कार्श्यम दौर्बल्यम वैवण्यम अंग मर्दो अरुचिर भ्रम क्षुद बेग निग्रहात तत्र स्निग्धम उष्णम लघु भोजनम। तो इसमें क्या करना, भूख के बेग को रोकने से उत्पन्न रोग में कृष्णता, दुर्बलता, बैवर्ण, चेहरे का निस्तेज या फीका फीका दिखाई देना, अंगमर्द शरीर के में पीड़ा का होना, अरुचि और भ्रम चक्करों का आना होता है। चिकित्सा उक्त रोगी को स्निग्ध घी तेल आदि से बने हुए उष्ण, गर्म और हल्का भोजन देना चाहिए। आगे है पिपासा मतलब प्यास के रोकने के बेग को रोकने से क्या होगा, कंठा से सो बाधेरियम श्रम साधो हृदय व्यथा पिपासा निग्रहात तत्र शीतम तर्पणम इष्यते। तो पिपासा मतलब प्यास के बेग को रोकने से गला तथा मुख का शोष होता है, सूखना होता है, बाधिर बहरापन होता है, थकावट होता है, अवसाद एवं हृदय में पीड़ा आदि रोग होते हैं। इसकी चिकित्सा में प्यास को रोकने के कारण उत्पन्न रोगों की चिकित्सा में शीतल एवं तृप्तिकर पेय पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। ये सारी चीज़ें। फिर ये है कि आंसू का अगर रोना आ रहा है तो उसको रोकते हैं तो क्या हो जाता है, तो प्रत्यस्यायो अच्छी रोगश्च हृदय रोगश्च रुचिर भ्रम वाष्प निग्रह तत्र स्वप्नो मध्यम प्रिय कथा। तो यहाँ पर क्या करना, वाष्प यानी आंसुओं को के बेग को रोकने से होने वाले रोग में प्रतिशय जुकाम होता है, नेत्र संबंधी रोग होता है, हृदय रोग या हृदय संबंधी रोग होते हैं, अरुचि मतलब भोजन के प्रति अनिच्छा, और भ्रम सिर में चक्करों का आना होता है। चिकित्सा में सुख, शयन, मद्यपान और मन को आनंदित करने वाली प्रिय कथाओं को सुनना चाहिए। जिसमें क्या है, जिह्वा अंग मर्दस तंद्रा च शिरोरोगो अच्छी गौरव निद्रा विधारणात तत्र स्वप्नम संवानंच। तो निद्रा के बेग को रोकने से होने वाले रोगों में जम्भाई यानी अंगमर्द शरीर में मसलने की पीड़ा, तंद्रा, कफ, तमोगुण तथा वायु की अधिकता से तंद्रा, सिरोरोग और आंखों में तनाव सा होना की उत्पत्ति होती है। चिकित्सा में इसमें सुख, सहन और समान हाथ पैरों को दबाना या दबवाना है। अब जैसे कई बार मेहनत करते हैं, कई सारे लोग के साथ ऐसा भी रहता है सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगती है, लेकिन उसको भी रोकते हैं, तो ये सब काम नहीं करना चाहिए। तो इसमें की वजह से क्या क्या होता है, गुलम हृदरोग समूहा श्रम निश्वास धारणात जायन्ते तत्र विश्रामो वातग्निश्च क्रियाहिता। तो श्रम यानी परिश्रम के कारण उत्पन्न निश्वास के बेग को रोकने से गुल्म, हृदय रोग, सम्मोह मतलब मूर्छा, बेसुध बेहोशी पड़ जाना आदि रोग हो जाते हैं। चिकित्सा इनकी सर्वोत्तम चिकित्सा रोगी को विश्राम यानी रेस्ट करने दें और तदंतर वातनाशक चिकित्सा करें। आगे है बेग निग्रह जा रोका ये परिकीर्तिता इच्छतेषाम अनुत्पत्तिम बेगान एतान धारेत। अधारणी बेगों को रोकने से होने वाले जिन रोगों के ऊपर गणना की गई है उनकी उत्पत्ति न हो, ऐसा चाहने वाले व्यक्ति का परम कर्तव्य वह इन बेगों को कभी धारण नहीं करें। धारणी बेगों का वर्णन, तो अधारणी बताया तो धारणी भी बताएंगे। तो इमास्तु धारयत बेगान हितार्थी प्रत्यचेह साहसा नाम असस्ता नाम मनोवाक काय कर्मणाम। तो इसका है, इसके पूर्व अधारणी बेगों का निर्देश किया जा चुका है। अब यहाँ उन बेगों का उल्लेख किया जा रहा है जिनको रोकने का प्रयत्न अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को इस जन्म में तथा दूसरे जन्म में भी करना है चाहिए। यथा साहसिक शक्ति से अधिक कार्यों के तथा मन वाणी द्वारा अशुभ कर्मों, अशुभ चिंतन, अप्रिय भाषण, अशुभ कार्य करने के बेगों का निग्रह करें। तो अभी देखो अधारणी बेग थे 13, अब धारणी बेग हैं। तो लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान बेगान विधारेत नैर्लज्य ईर्ष्या अतिरागाण अभिध्यायाश्च बुद्धिमान। तो लोभ है, शोक है, भय है, क्रोध है, मान है, निर्लज्जता है, मतलब साथ में ईर्ष्या है, दूसरों की उन्नति को देखकर जलना, अतिराग मतलब किसी विषय के प्रति अधिक आसक्ति, और अविद्या मतलब परद्रव्य के अपहरण की इच्छा, और मन के इन निंदित बेगों को बुद्धिमान व्यक्ति को रोकना चाहिए। तो करीब देखो कि धारणी 9 बेग दे रखे हैं।
आगे धारणी वाचिक वेग क्या है? तो परुषस्य अतिमात्रस्य सूचकस्य अनिरतस्य च वाक्य से अकालयुक्त से धारयेत वेगम उचितम। तो अत्यंत बोलना, अधिक नहीं बोलना चाहिए, अत्यंत कटु भाषण, बहुत कड़वा नहीं बोलना चाहिए, चुगलखोरी करना, चुगली उगली नहीं करना चाहिए, झूठे वाक्यों के ऊपर कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और असमय की बातों को कहना आदि वाचिक वेगों को रोकना चाहिए। धारणी शारीरिक वेग क्या है? देर प्रक्रिया क्वचित विद्यते पर पीड़या स्त्री भोग अस्तेय हिंसाद्य तस्या वेगेन विधारित। तो धारणीय शारीरिक वेग में दूसरों को कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से जो भी शारीरिक प्रवृत्तियां हों उन सबके वेगों को रोकना चाहिए, यथा परस्त्रीग्रमण, चोरी और हिंसा आदि। आगे है पुण्य शब्दों विपापत्वान मनोवाक काय कर्मणाम धर्मार्थ कामान पुरुषः सुखी भुक्ते चिनोति च। तो मानसिक, वाचिक तथा कायिक कर्मों द्वारा निष्पाप पापों से रहित पुरुष पुण्यवान कहा जाता है। इस लोक में सुखी रहता हुआ धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग का उपभोग करता है और जन्मांतर के लिए पुण्यों का चयन करता है। अब इसी चैप्टर में व्यायाम की परिभाषा भी दे रखी है। तो शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यता बलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता मात्रायाम समाचरित। तो शरीर की जो चेष्टा मन को प्रिय होते हुए स्थिरता एवं बल को बढ़ाने के लिए की जाती है उसका नाम शारीरिक व्यायाम है। इस व्यायाम को मात्रा के अनुसार ही करें। तो व्यायाम के साथ भी देखो मात्रा का है, इसलिए आजकल जिम वगैरह जो लोग करते हैं वो मात्रा से अधिक होता है, इसलिए तकलीफें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब व्यायाम करने से लाभ क्या होता है? मैंने कहा जिम का, तो लेकिन क्या होता है कभी भी ना अति सर्वत्र वर्जते। तो अति करेंगे तो भी तकलीफ होगी, नहीं करेंगे तो भी होगी, तो करना है पर मात्रावत करना है। तो लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोष और अग्निवृद्धि से व्यायाम उपजायते। तो मात्रा के अनुसार किए गए व्यायाम से शरीर में लाघव यानी हल्कापन आएगा, कार्यों को करने की शक्ति आएगी, स्थिरता आएगी, कार्यों को करने से उत्पन्न अनेक प्रकार के क्लेशों को सहने की शक्ति आएगी, कफादि दोषों का क्षय होगा और जठराग्नि की वृद्धि होगी। तो ये 6 लाभ होते ही होते हैं। तो आपके जो दोषों का क्षय होता है, आपकी अग्नि की वृद्धि होती है, मतलब डाइजेस्टिव फायर बढ़ती है या पाचन की क्षमता बढ़ जाती है, बॉडी में हल्कापन लगता है, आपका बॉडी टोन जो होता है, मसल टोन वगैरह सारी चीज़ अच्छा होता है। इसलिए व्यायाम करना ही करना है, पर मात्रा से अधिक नहीं करना है, क्योंकि मात्रा का चरक जी ने साफ साफ बोला हुआ है। अब अगला है अधिक व्यायाम करेंगे तो क्या हानि होगी? श्रम क्लम क्षय तृष्णा रक्तपित्तम प्रतामक अति व्यायामत कासो ज्वरश्चर्दिश जायते। तो अधिक व्यायाम करने से थकावट होगी, श्रम हो गया, क्लम हो गया मतलब अनायास थकावट फील हो रही, क्षय हो रहा है, तृष्णा हो रहा है, बार बार मुख का सूखना हो रहा है, रक्तपित्त हो रहा है, प्रथमक श्वास भेद, खांसी, ज्वर और वमन हो जाते हैं। अब देखो व्यायाम आदि के अधिक सेवन का निषेध किया गया। व्यायाम हास्य भाष्य से अध्व ग्राम्य धर्म प्रजागरान नोचितान अपि सेवेत बुद्धिमान अतिमात्रया एतेन एवं विबन्धाश्च अन्यान् यो अतिमात्रं निषेवते गजम सिंह इवाकर्षण सहसा स विनश्यति। तो व्यायाम हो गया, जोर से हंसना हो गया, भाष्य मतलब जोर से बोलना या भाषण देना हो गया, अध्व मतलब पैदल चलने का होता है, अध्वगमन, ग्राम्य धर्म मतलब स्त्री सहवास, पुरुष के लिए स्त्री पुरुष के लिए सहवास अर्थात मैथुन तथा जागरण, इन सब का अभ्यास होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इनका अधिक सेवन न करें। इनका तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों को जो व्यक्ति अधिक मात्रा में सेवन करता है वह उस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होता है जैसे गजधारी सिंह गज को खींचने का दुस्साहस करने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो कहते नहीं, ये दुस्साहस नहीं करना चाहिए, या साहस में देखा है कि आपने राजक्षमा का कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे दे रखा है कि हित अहित का सेवन तथा उनकी त्याग विधि क्या है। तो उचित अहिताद धीमान क्रमशो विरमेन्नर हितम क्रमेण सेव्यत क्रमश्चात्रोपदिश्यते प्रक्षेपापचयताभ्याम क्रमः पादांसिको भवेत् एकांतरम ततश्च ऊर्ध्वम द्वयंतरम त्रयंतरम तथा। तो विवेकशील पुरुष को चाहिए कि वो उचित किंतु अहित आहार विहारों का उचित अर्थात जिन अहितकर आहार विहारों का उस व्यक्ति ने प्रतिदिन सेवन करने का अभ्यास कर लिया हो उनका क्रमशः धीरे धीरे अपने को पृथक करे और सर्वथा हितकर आहार विहारों का सेवन प्रारंभ कर दे। उसका क्रम यहाँ बतलाया जाएगा। प्रक्षेप मतलब सेवन करना अथवा शरीर में आहार विहार आदि के रूप में डालना, और अपचय अहितकर किंतु साथ में अभ्यस्त आहार आदि का त्याग करना, इन दोनों के लिए पादांसिक क्रम का आश्रय लेना चाहिए। तदंतर 1 दिन 2 दिन तथा 3 दिन का अंतर देकर अहित पदार्थों का त्याग और हितकर पदार्थों की वृद्धि का क्रम रखें। तो पादांशिक क्रम का भी वर्णन इसी चैप्टर में है। अब आगे दे रखा पादांसिक क्रम से क्या लाभ है। तो क्रमेण उपचिता दोषा क्रमेण उपचिता गुणा संतो यान्ते पुनर्भवम अप्रकम्य भवन्ति च।
वम प्रकम्प्या भवन्ति च। तो पादांशिक क्रम से अपचित कृष किए गए अर्थात ह्रास को प्राप्त वातादि दोष पुनः उत्पन्न नहीं होते और रहित आहार विहार के त्याग से हितकर आहार विहारों के सेवन से बढ़े हुए गुण अप्रकम्य होते हैं अर्थात उन स्वास्थ्यवर्धक गुणों को कोई हिला नहीं सकता, इसलिए पादांशिक क्रम का हमेशा करना चाहिए। फिर जन्म से शारीरिक प्रकृति का वर्णन। संपित्त अनिल कफा केचित गर्भादि मानवा दृश्यन्ते वातला केचित पित्तला श्लेष्मास तथा तेषाम अनातुरा पूर्वे वातलाद्य सदा आतुरा दोषानुसहिताम हे येषाम देह प्रकृति रुच्यते। तो इसमें है कुछ नर नारी गर्भकाल से ही समान वात पित्त कफ प्रकृति वाले देखे जाते हैं, कुछ वात प्रधान पित्त प्रधान और कुछ कफ प्रधान प्रकृति के होते हैं। इनमें पूर्ण वरित संदोष वाले सदैव स्वस्थ रहते हैं और वातलाद प्रकृति वाले सदैव दोष के प्रधानता कारण रोगी रहते हैं। वात पित्त कफ प्रधान व्यक्तियों के जन्म से ही रहने के कारण उन व्यक्तियों को उन व्यक्तियों की देह प्रकृति कहा जाता है। तो आगे है स्वास्थ्यवर्धक विधि क्या है। विपरीत गुणस्तेषाम स्वस्थ वृत्तिर विधिर्हित्या सम सर्वरसम सात्म्यम समधातो प्रशस्यते। तुक्त वातालात प्रकृतियों के पुरुषों के लिए स्वस्थ वृत्ति में कही गई विपरीत गुण वाले आहार विहार आदि की विधि हितकर होती है और समधातु वाले पुरुषों के लिए सभी रसों का समान उपयोग ही सात्म कहा गया है। अब आगे है रोग प्रतिरोधक प्रकरण। तो द्वे अधः सप्त शिरसि खाने स्वेद मुखानि च मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टर मात्राधिकर्मले मल वृद्धिं गुरुतया लाघवान् मल संचयं मलायनां बुध्येत संगो सर्गादतीव च। तो नीचे मल तथा मूत्र मार्ग के दो क्षेत्र गुद और मूत्रेंद्रिय, सात क्षेत्र सिर ग्रीवा से ऊपर के भाग में, नासिका के दो क्षेत्र, कान के दो क्षेत्र, आँख के दो क्षेत्र और मुख का एक हो गया 7, और स्वेद मुख जहाँ से पसीना निकलता है रूमकूप, ये सब मलायन मल के मार्ग हैं। ये मलायन वातीय दोषों से दूषित तथा परिणाम में बढ़े हुए मलों से विकारकों को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे 7 2 9 छेद पूरे हो जाते हैं। आगे है कि व्याधि हेतु विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। तान दोष लिंगर दिश्य व्याधिन साध्यम अनुपाचरित व्याधि हेतु प्रतिद्वंद्वर मात्रा कालो विचारेन। तो पूर्व श्लोक में निर्दिष्ट मल वृद्धि एवं मल की क्षीणता से होने वाले तथा इनके मल वृद्धि या मल क्षीणता के लक्षणों से युक्त साध्य रोगों की चिकित्सा मात्रा काल का विचार कर व्याधि प्रतिद्वंद, व्याधि विपरीत और हेतु प्रतिद्वंद, हेतु विपरीत तथा हेतु व्याधि विपरीत कर औषध अन्न विहार के माध्यम से चिकित्सा करनी चाहिए। आगे है स्वस्थ वृत्त सेवन का निर्देश। तो विषम स्वस्थ वृत्तानाम एते रोगास्तथा परे जायन्ते अनातुरस्य तस्मात् स्वस्थ वृत्त परो भवते। तो जो व्यक्ति स्वस्थ वृत्ति में कहे गए नियमों का सावधानीपूर्वक व्यवहार नहीं करते वे उपरोक्त रोगों तथा संबंधी अन्य रोगों से पीड़ित होते हैं। इसलिए स्वस्थ पुरुष को चाहिए कि सदैव स्वस्थ वृत्त का आचरण करें। तो अगर इस तरीके से आपके आहार विहार रहते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। फिर दोष निर्हरण काल क्या है। तो माधव प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हारेद दोष संचयम। तो इसमें है वैशाख के प्रथम मास मतलब चैत्र में माधव प्रथमे मास है, वैशाख के प्रथम मास चैत्र में, नभस्य मतलब भाद्रपद के प्रथम मास श्रावण में, और सहस्य मतलब पौष के प्रथम मार्ग से इसमें संचित दोषों को पंचकर्म द्वारा निर्हरण कराएं। तो उनके लिए वर्डिंग अलग यूज हुई, तो ये शब्द जो है टर्मिनोलॉजी जो है याद रखनी चाहिए। अब आगे है पंचकर्म रसायन वाजीकरण प्रयोग। तो स्निग्ध शून्य शरीराणाम ऊर्ध्वं च अधश्च नित्यस बस्ती कर्म तत्कुर्यान्न नस्य कर्म च बुद्धिमान यथा क्रमम यथा योगमत ऊर्ध्वं प्रयोजित रसायनानि सिद्ध्यानि वृषयोगाश्च कालवित। तो बुद्धिमान चिकित्सक को चाहिए कि उपयुक्त महीनों में शरीर का स्नेहन स्वेदन करा के यथा समय ऊपरी तथा निचले अंगों के दोषों को निकालने के लिए बमन विरेचन बस्ती कर्म एवं नस्त्य कर्म नस्य या शिरो विरेचन का यथाक्रम प्रयोग करें। तदंतर कालवित किस समय किसका प्रयोग करना चाहिए, इसमें कुशल चिकित्सक सिद्धि रसायनों तथा सिद्ध वृक्ष वीर्यवर्धक द्रव्यों का या योगों का प्रयोग कराएं। अब आगे है पंचकर्म रसायन सेवन या वाजीकरण से क्या लाभ होंगे। तो रोगास तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु धातुवाश्च अभिवर्धन्ते जरा मान्ध्यम उपैति च। तो पंचकर्म द्वारा शरीर को शुद्ध करने के बाद रसायन तथा वाजीकरण योग सेवन करने से वात आत धातु अपनी प्रकृति में स्थित रहते हैं अर्थात विकृत नहीं होने पाते और फलतः रोगों की उत्पत्ति नहीं होती, रक्तरक्त धातुओं की वृद्धि होती है और बुढ़ापा की गति मंद पड़ जाती है। तो कभी भी रसायन वाजीकरण औषधियों का प्रयोग करना चाहिए तो हमेशा चरक ने चरक के स्थान में भी कहा कि हमेशा शोधन के बाद या पंचकर्म के बाद ही होना चाहिए। फिर रोग प्रतिरोधक प्रकरण का उपसंहार। तो विधिरेष विकारणानाम अनुत्पत्तो निर्दिष्ट निजानाम इतरेषां तु पृथग एव
उपदेच्छते। तो उपयुक्त स्वस्थ वृत्त संबंधी विधि का यहाँ इसलिए निर्देश किया गया है कि निज वात आदि दोष संबंधी शारीरिक विकारों की उत्पत्ति न हो सके और दूसरे विकारों आगंतुक तथा मांसों को दूर करने की विधि का उल्लेख किया जाएगा। फिर आगंतुक जो मानसिक रोगों के अंतर्जात कारण क्या है, तो ये भूत विषवायु अग्नि संप्रहारादि संभवा नृणानाम आगंतो रोगा प्रज्ञातेषु अपराध्यति ईर्ष्या शोक भय क्रोध मान द्वेषादयश्च ये मनोविकारास्ते अपियुक्ता सर्वे प्रज्ञापराधजा। तो भूत विष वायु अग्नि चोट आदि के लगने से जो मनुष्यों का आगंतुक पीड़ाएं होती हैं उन सबका मूल कारण प्रज्ञापराध है। ईर्ष्या शोक भय क्रोध मान एवं द्वेष आदि के कारण जो अनेक प्रकार के मानसिक विकार होते हैं उन सबका भी कारण है। तो हर जगह देखो इन सारी चीज़ों का कारण प्रज्ञापराध ही है। तो अगला है त्याग प्रज्ञापराधा नाम इंद्रिय उपशम स्मृति देश कालात्म विज्ञानम सद्वृत्त से अनुवर्तनम। तो आगे है आगंतुक रोगों के अनुत्पत्ति के उपाय क्या है। आगंतु नाम अनुपाता एव मार्गो निर्देशित प्राज्ञ तत् कुर्याद धित्तम विद्याद आत्मनः। तो उपयुक्त प्रज्ञापराधों का सर्वथा त्याग, इंद्रियों का उपशम, जितेंद्रिय होना, स्मृति देश काल तथा आत्मा का परिज्ञान, सद्वृत्त का पालन तथा सर्वोच्च प्रकरण में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार आहार विहार करना, यह सब आगंतुक रोगों को उत्पन्न न होने देने का मार्ग दिखाया गया। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि रोगों की उत्पत्ति के पहले ही वैसा कर्म करे जिससे वो अपना हित समझे। फिर अगला है आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम विकारणाम अनुपत्ति उत्पन्नानाम च शांत है। तो आप्त पुरुषों के उपदेश का विधिपूर्वक ज्ञान करना और जानकर उसको व्यवहार में लाना, ये दो कारण हैं जिसकी सहायता से रोगों की उत्पत्ति को रोका जा सकता है तथा उत्पन्न रोगों की शांति की जा सकती है। आगे है सहवास के अयोग्य पुरुष कौन है। तो जिनकी संगत नहीं रखनी चाहिए वो लोग क्या है। पाप वृत्त वचः सत्वा सूचका कलह प्रिया मर्म हासिनो लुब्धा पर वृद्धि द्विषठा परापवादतरश्चपला रिपुसेविन निघृणस्त्यत धर्माण परिवर्ज्य नराधम। तो वाणी और मन से जो पापयुक्त चरित्र वाले हों, चुगलखोर हों, कलह प्रिय झगड़ा करना जिनका स्वभाव, ऐसा उपहास करने वाले जिससे दूसरों के मर्म स्थलों में चोट पहुँचे, लोभी दूसरों को कर जलने वाले, धूर्त दूसरों की निंदा करने में तत्पर, चपल मतलब अस्थिर स्वभाव वाले, शत्रुओं के बेस में रहने वाले, निर्दयी और अपने धर्म से रहित नीच पुरुषों का सहवास न करें। अगला है तो फिर सहवास किसका करना चाहिए, किसकी संगत रहनी चाहिए। तो सुमुखा सर्वभूतानां प्रशांता संसित व्रता सेव्यासन मार्ग वक्तारह पुण्य श्रवण दर्शना। तो सहवास के योग्य पुरुष जो होते हैं वे जो मनुष्य बुद्धि विद्या वय शील सदाचार धैर्य स्मृति एवं समाधि आदि गुणों द्वारा वृद्ध हो गए हों, परिपक्व बुद्धि वाले हों, वृद्धियों की कायन वाचा मनसा सेवा करते हों, दूसरों के स्वभाव को जानने वाले हों, निरोग विविध त्रिविध तापों से मुक्त हों, प्रसन्नचित हों, सर्वदा शांत रहने वाले हों, संसित व्रत अपनी बात को निभाने वाले हों, सभी प्राणियों को उचित मार्गों का निर्देश करने वाले हों और जिनका दर्शन तथा नाम श्रवण पुण्यदायक होता है उनके साथ सहवास करना चाहिए, मतलब उनकी संगत रखनी चाहिए। अब आगे है हित सेवन निर्देश। तो आहार आचार चेष्टा चो सुखार्थी प्रत्यचेह च परम प्रयत्नम आतिष्ठेत बुद्धिमान हित सेवने। तो बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि इस लोक तथा परलोक में सुख प्राप्ति की इच्छा से हितकर आहार आचार और चेष्टा का सेवन जिस प्रकार हो सके उसी का यत्न करें। फिर दधि भक्षण विचार भी यहाँ पर दे रखा। न नक्तम दधि भुंजित न च अपि घृत शर्करम ना मुद्ग यूषम ना चौद्रम नोषणम नाम क्लोबिना। तो रात्रि में घी चीनी मिलाए बिना, मूंग की दाल के बिना और मधु के बिना, न गर्म करके और न आंवलों के बिना दही नहीं खाना चाहिए। तो कभी भी दही अकेले नहीं खाना चाहिए और किन चीज़ों के साथ मिला करके ही खाना चाहिए, इसका भी यहीं पर वर्णन दिया हुआ है। अब आगे दधिप्रिय के नियम दे रखे हैं। तो ज्वराश्रिक पित्त विसर्प कुष्ठ पांडु आमय भ्रमण प्राप्नुयात कामलाम चोग्राम च उग्राम विधिम हित्वा हिच्चा दधि प्रिय। तो यदि दधि प्रिय जिनको दही अत्यंत प्रिय है ऐसा मानव उपयुक्त नियमों का उल्लंघन करके दही का सेवन करता है तो उसको ज्वर रक्तपित्त विसर्प कुष्ठ पांडु रोग भ्रम मतलब चक्कर आना और उग्र बढ़ा हुआ कामला आदि रोग हो जाते हैं। तो देखो इतने सारे विकार होते हैं, इसलिए ज़्यादा दही का प्यार नहीं ठीक होता है। तत्र श्लोका बेगा बेग समुत्था च रोगास्तेषां च भेषजम येषां बेगा विधार्याश्च यदर्थम यद धिताम हितम उचिते चाहिते वर्ज्य सेव्य चानुचिते क्रमः यथा प्रकृति च आहारो मलायन
गद औषधम भविष्यताम अनुत्पत्तो रोगाणाम औषधम चेयत वर्ज्यासेभ्यश्च पुरुषा धीमता आत्मसुखार्थिना विधिना दधि सेव्यम च येन अस्मात् तद त्रिजः न वेगान धारणे अध्याय सर्वम एव आवद मुनि। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अधारणीय वेग उनको रोकने से होने वाले रोग, उनकी चिकित्सा, धारण करने योग्य वेग जिनके लिए जो हित अथवा अहितकर हो, उचित आहार का सेवन और अहित का त्याग, क्रम प्रकृति के अनुसार आहार का सेवन, मलायनों की गणना, उनसे संबंधित रोग तथा उनकी चिकित्सा, होने वाले रोगों को उत्पन्न होने से रोकने वाले औषध का वर्णन, अपने सुख को चाहने वाले पुरुषों के लिए सहवास करने अथवा न करने योग्य व्यक्ति और जिस विधि से दही का सेवन करने चाहिए, इन सब विषयों का वर्णन महर्षि आत्रेय ने न वेगान धारणी अध्याय में किया है। आगे है इति अग्निवेश कृत्य तंत्रे चरक प्रतिसंत्रे सूत्रस्थाने वृत्त चतुष्के न वेगान धारणीय नाम सप्तमोध्याय। तो इस प्रकार से अग्निवेश जो का तंत्र है, चरक का प्रतिसंस्कृत किया हुआ सूत्रस्थान का स्वस्थ वृत्त चतुष्क का न वेगान धारणी नामक 7वां अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू।